इसके दिल में आग लगा है किसी का? किसी का लगा होगा, जरूर लगा होगा, बोल नहीं रहे। अरे कभी ना कभी तो लग ही जाता। तो देखिए, दिल का लगा आग तो हम नहीं बुझा पाएंगे, लेकिन वास्तविक दुनिया में जो आग लगता है उसको हम बुझा सकते हैं। तो आग बुझाने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि आग लगता कैसे है। ठीक है, फायर होता क्या है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आग को हम बुझा नहीं पाएंगे। आग जो है 3 चीज़ों का मिश्रण है। एक ट्रायंगल के माध्यम से हम समझेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे हम बुझा सकते हैं। सबसे पहले होता है हीट, जिसको ऊष्मा बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्यूल, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, इस तीनों के मिश्रण से ही आग लगता है। अगर तीनों में से किसी एक को भी अगर हम हटा देते हैं, हमारा आग जो है उसी टाइम बुझ जाएगा। जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे कहीं पे लाल ऐसा लगा होता है, उसका काम भी यही होता है, वो तीनों में से किसी एक को हटा देता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी इसमें कैसे आग लग रहा है। ये हमारे पास एक ग्लास है, इसमें हम आग लगा के देखेंगे। ये देख रहे हैं, ये कैंडल है, ये अभी जल रहा है। अब इसको बुझाना है। कैसे कैसे बुझा सकते हैं? इसमें हीट क्या है, फ्यूल क्या है, ऑक्सीजन क्या है, पता चल रहा है? कैसे नहीं पता चल रहा? हीट, जो अभी हम इससे हीट दिए माचिस से, तो हीट इससे मिला। फ्यूल, ये जो इसमें मोम लगा हुआ है, ये फ्यूल का काम कर रहा है। ठीक है, ऊष्मा। और ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में। अभी हम इसको ढक देंगे तो इसके अंदर जितना ऑक्सीजन होगा उतना देर तक ये बर्न होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा। तो देखते हैं करके कितने देर में ये बुझता है। अभी इसके अंदर डाल दिए हैं, कुछ सेकंड वेट कीजिए, उसके अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा जब, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए, बुझ गया ना। इस मेथड में हम क्या किए, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिए, तो उसमें बचा क्या? हीट तो था, फ्यूल भी था, लेकिन आग नहीं लगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा होता है इसका कूलिंग मेथड। इससे जब इसमें हम इसको जब हम रगड़ते हैं तो क्या हो जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। ठीक है, इस हीट को क्या करते हैं, इस पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जलने लगा। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या किए थे, ऑक्सीजन को हटाए थे। और क्या कर सकते हैं हम, इसको हीट को हटा सकते हैं। तो हीट को कम करने के लिए हम इसमें फूंक मार सकते हैं। फूंक मार दिए, उसका हीट एकाएक कम हो गया, जिसके कारण वो बंद हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल को हटा सकते हैं। तो फ्यूल में क्या होता है कि जो आपका बर्न होने वाला चीज़ है, चाहे लकड़ी हो, तेल हो, ये सब चीज़ को हम साइड कर देते हैं, तो ओनली हीट और ऑक्सीजन से नहीं जलेगा। ठीक है, तो आग भी बहुत टाइप का होता है। को हम कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। मान लीजिए लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, इन सभी में आग लगा हो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये 4 क्लास में हम बांटते हैं। ठीक है, ए में हो गया आपका जो लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब में आग लगेगा, तो उसको किस में बोलेंगे? क्लास ए में। बी में आ जाता है आपका लिक्विडेबल, फ्लेमेबल, जो आपका होता है जलने वाला लिक्विड होता है, उसमें अगर तेल में आग लग गया तो क्लास बी में रखेंगे।
पेट्रोल में आग लग गया क्लास बी में रखेंगे। जो बहने वाला पदार्थ है उसमें अगर आग लग जाता है तो उसको क्लास बी में रखेंगे। क्लास सी में आ जाता है आपका गैस, ठीक है। जैसे एलपीजी में आग लग गया तो ये कौन सा फायर होगा, क्लास सी का फायर होगा, ठीक है। क्लास डी में आ जाता है मेटल और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल में अगर आग लग रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण अगर आग लग रहा है तो उसको क्लास डी में रखेंगे। तो क्लास डी, उसके लिए भी अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल में आग लगा तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लास ए के लिए अलग होता है, क्लास बी के लिए अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी में रेत का भी उपयोग किया जाता है, देखे होंगे बाल्टी में रेत भर के रखा जाता है तो उसमें यूज किया जाता है। आपका क्लास बी में लग जाएगा, तेल में आग लग जाएगा तो कौन सा यूज करेंगे आप लोग, फोम टाइप यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर उसमें पानी डाल दिए हम तो आग बुझने के बजाय और बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। पानी नीचे चला जाएगा और जो नीचे का तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा तो आग क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम वर्गीकृत करते हैं और इसका अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है और उसको बुझाने का भी विधि होता है। ये तीन विधि जो अभी आपको बताए, एक में हीट को निकालना है, एक में फ्यूल को निकालना है, एक में ऑक्सीजन को निकालना है। तो एक है स्टारवेशन। स्टारवेशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को अलग कर देते हैं, ठीक है। कहीं लकड़ी अगर पड़ा हुआ है ज़्यादा मात्रा में जल रहा है तो लकड़ी को निकाल लिए तो क्या होगा, वहाँ पे आग कम हो जाएगा। कूलिंग में हमारा क्या होता है, इसको ठंडा किया जाता है, यानी कि हीट को कम कर दिया जाता है। और स्मूथिंग में क्या होता है, हमारा फ्यूल को निकाल लिया जाता है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन को निकाला जाता है स्मूथिंग में। इसमें एक करते क्या है, उसके ऊपर CO2, एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको अगर हम